मन को रोकने की कोशिश वैसी ही है जैसे मैं कोयला लेकर के किसी दीवार को साफ करने की कोशिश करूं। हम क्यों भूल जाते हैं कि कोशिश करने वाला कौन है? हम क्यों भूल जाते हैं कि हर कोशिश के पीछे उसकी वृत्ति अपने आप को ही कायम रखने की है? कृपा करके ये कतई ना भूलिए कि मन जब ये भी कह रहा हो कि मुझे विलीन होना है, तब वो ये कह करके जिंदा रहना चाहता है। जब मन ये भी कहता है कि मैं समर्पित हो जाना चाहता हूं, मैं घुल जाना चाहता हूं, मैं खत्म हो जाना चाहता हूं, तो वो आपसे यही कह रहा होता है कि समर्पित होकर जिंदा रहना है, अब घुल करके बचे रहना है, अब विलीन होकर भी अस्तित्व में होना है। मन किसी भी बात के लिए प्रस्तुत हो जाएगा यदि उससे उसे बचे रहने में सहायता मिलती है। वो जबरदस्त बहुरूपिया है, वो कोई भी रूप ले सकता है। वो भक्त का रूप भी ले लेगा। अगर भक्त बन के मन को बचे रहने में मदद मिलती है तो भक्त तुरंत बन जाएगा। मन की क्षमता ऐसी है कि वो ना कुछ का भी रूप ले लेगा। शून्यता के पुजारी होते हैं ना, उनका मन शून्य की उपासना करता है। उनका मन कहता है कि अब हम शून्य रूपी हो गए। कितना मजेदार शब्द है, जरा गौर करिए। अब हम शून्य रूपी हो गए। तो मन अपने प्रयोजनों के लिए शून्य का रूप भी रख लेगा। मन अपने प्रयोजनों के लिए अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय पूरा पढ़ डालेगा। जबरदस्त अहंकारी मन था, पूरा 18वां अध्याय पढ़ा और जा करके बोला घर में, जानते हो अब मैं कौन हूं? जिसने 18वां अध्याय पढ़ लिया है और पूर्ण निरंकार को पा लिया है। अष्टावक्र भी मन की भेंट चढ़ गए। मन का मुंह इतना बड़ा है और पेट में इतनी भूख है कि वो सब कुछ खा लेता है और सब कुछ पचा लेता है। तो मन को कोई एतराज नहीं है। आप मोक्ष की कोशिश कर रहे हैं, मन कहेगा बेशक आओ मोक्ष की कोशिश करते हैं। और मन कहेगा कुछ समय बाद कि मेरी कोशिशों के फलस्वरूप मोक्ष प्राप्त भी हो गया और अब मैं कौन हूं? मैं मोक्ष प्राप्त मन हूं। और मेरे सामने अब 2 सितारे लगाओ क्योंकि मैं अब मोक्ष प्राप्त मन हूं।